हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है जो इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में आप अपनी कॉपी कैसे लिखेंगे। परंतु पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, परंतु इससे भी ज्यादा आज के इस वीडियो में हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं। अगर आप जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, अगर आप अभी से आपको डर लग रहा है, आप थोड़ा सा सहमे से हैं, थोड़ा सा परेशान हैं, रोज समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे हम बोर्ड की परीक्षा में प्रवेश करेंगे, कैसे बोर्ड की परीक्षा में हम परीक्षा देने जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में क्या माहौल होने वाला है और हम अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, साथ ही साथ आप अपने अंदर के डर को कैसे भगाए, इस चीज को अगर आपको जानना है तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। कब तक? जब तक अंत तक नहीं देखिएगा आपके अंदर का डर नहीं भागेगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, जो अंत तक देखेगा उसी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर का जो डर है वो अभी से भाग जाएगा और सब टेंशन छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा 2023 में अगर आप अपनी कॉपी लिखने वाले हैं, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर प्रवेश करते हैं ना, पता है ना, अंदर से पहले ही दुख 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 होते रहता है, डर सा फैला रहता है। हाथ में सोचो फरवरी का महीना होता है, अभी सही से गर्मी आता भी नहीं है और हमारे हाथों में पसीना चलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब फरवरी में उतनी गर्मी नहीं रहती है कि पसीना चले। आपको पता है मार्च में गर्मी प्रवेश करती है भारत में, लेकिन बच्चों को जनवरी फरवरी के एग्जाम में मतलब महीने में ही पूरे हाथ में गर्मी आ जाती है, पूरे हाथ में पसीना चलना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो 8 से 10, सिर्फ 8 नहीं 10 ऐसे प्रमुख उपाय बताने वाले, 10 ऐसे टॉपिक्स को बताने वाले जिससे आप कम भी लिखिएगा ना, हाँ ये बात क्लियर है, अगर आप कम भी लिखिएगा तो आपको अच्छा अंक मिलेगा, आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। जो एग्जामिनर होगा वो आपको बहुत अच्छा नंबर देगा अगर आप कम भी लिखेंगे तो हम आपको बताने वाले हैं कि वो 10 सबसे प्रमुख तरीका क्या है जिससे आप कम लिखकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप चाहे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इस हर बच्चा देखता है और बहुत मोटिवेट होंगे इस वीडियो को। और साथ ही साथ अभी से डर रहे हैं ना, वो डर निकल जाएगा इस वीडियो को लास्ट में। ठीक है, चलिए। बोर्ड परीक्षा 2023, अगर आप अपना स्कोर 95% करना चाहते हैं पर सब्जेक्ट, तो आप अपने इन 8 तरीकों से फाइनल बोर्ड की परीक्षा में, अगर आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख दिया है कि अगर टॉपर बनना है तो इसी तरीके से लिखिएगा अपनी कॉपी। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, इस वीडियो को जो लास्ट तक देखेगा उसी को ये बात पता रहेगा कि कौन सा बैच, जी हाँ, कौन सा टॉपिक राहुल सर का पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से नोटबुक का प्रयोग करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। चलिए, बोर्ड परीक्षा 2023 कॉपी लिखने के 8 सबसे प्रमुख तरीके। देखिए, पढ़ तो हर कोई लेता है, पढ़ा तो हर कोई लेगा, लेकिन मोटिवेट करना और सिखाना और समझाना यह हर इंसान के बस की बात नहीं है। आप लोग आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम उन 8 तरीकों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आप अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए, आपको पता है ना कि हम जब भी मोटिवेशन वीडियो लेकर आते हैं तो ज्यादातर किसी भी तरीके का पीडीएफ का प्रयोग नहीं करते। हम अपना खुद का कॉन्सेप्ट देते हैं, खुद का तरकीब आपको बताते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो दिल से, जो अंदर से निकली हुई बात है, क्योंकि इससे पहले एक मोटिवेशन वीडियो काफी बेहतर रहा हमारा इस वर्ष का, तो जो दिल के अंदर की बात है वो अगर हम आपके सामने रखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत बेहतरीन। पहला तरीका देखो, कोई बोलता है ये करो, कोई कहता है लाल पेन से लिखो, कोई बोलता है काला पेन से लिखो, कोई कहता है मोटा मोटा अक्षर में लिखो, कोई कहता है छोटा छोटा अक्षर में लिखो, कोई कहता है बड़ा बड़ा लिखो, कोई कहता है छोड़ छोड़ कर लिखो। हम कहेंगे जैसे लिखना है लिखिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो गेस्ट पेपर में लिखा हुआ रहता है, जो गाइड में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, वो जो किताबी भाषा है उसको कॉपी उठाकर पेस्ट मत करिएगा। सबसे पहला तरीका कि आप कम लिखकर, जी हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, आप कम लिखकर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। तो पहला तरीका हम यहां पर आपको बताएंगे
कि किताबी, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। क्या होगा बच्चों? किताबी भाषा का प्रयोग ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए सिंपल सा बात है, जो आपका एग्जामिनर होगा या जो आपका कॉपी चेक करेगा, वो जब आपकी किताब को, जब आपके कॉपी को निकालेगा, तो यही फील करेगा ना, लगता है बच्चा किताब से रट के लिखा है, लगता है बच्चा कॉपी जो क्वेश्चन है उसको चोरी करके लिखा है, लगता है जो बच्चा आंसर जो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, कहीं से सीधे सीधे उतार लिए। पॉइंट टू बी नोट। देखिए बहुत सिंपल बात है। तो आप मान लीजिए कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन है, मान लीजिए सपोज दैट करिए 5 अंक का क्वेश्चन है, और अगर इसमें आप अपना खुद का लैंग्वेज यूज करिएगा तो वो भी परेशान हो जाएगा, कहेगा भाई बच्चा तो अच्छे लिखा है, खुद से लिखा है, क्यों ना 5 में 5 दे दिया जाए। लेकिन किताब का प्रयोग करिएगा, मान लीजिए कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन था, आपने पूरा लिख दिया, जो किताब में था, जो गाइड में था, जो गेस्ट पेपर में था, या जो मॉडल सेट में था, कहीं भी था, आपने हूबहू उसी चीज को स्क्रीन के ऊपर रख दिया, मतलब उसी चीज को कॉपी में छाप दिया। भले ही आपने रट के अपने मन से लिखा, चिट पूज का प्रयोग नहीं किया, लेकिन एग्जामिनर तो, जो एग्जामिनर नहीं, जो आपका कॉपी चेक करेगा, उसको तो यही लगेगा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया। वैसे कंडीशन में आपका टोटल सही होने के बावजूद भी ये कहेगा लगता है बच्चा कहीं ना कहीं से देख के लिखा है। चलिए सही तो है, कोई बात नहीं, 3 अंक दे देते हैं हम इसको। अब आप उसको कहाँ, उसको मारने पीटने जाइएगा, कहाँ खोजने जाइएगा, क्योंकि उसके अंदर एक मानसिकता, आपके प्रति मानसिकता जो है वो बदल गई। वो पहले ही सोच चुका है, लगता है लड़का जो है, लगता है बच्ची जो है, वो क्वेश्चन कहीं से देख के लेके। एकदम सिंपल, आप हमारे जगह पर रख सोचिए ना, या आप उस व्यक्ति के जगह पर रखकर सोचिए कि हाँ अगर हम वहां होते तो क्या होता। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये अंदर से दिल की निकली हुई बात है। और राहुल सर जब भी मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं तो दिल से बनाते हैं, और बहुत बेहतरीन रहेगा। मुझे पता है कि ये मोटिवेशन वीडियो आप लाइक शेयर, अच्छा आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया? अरे कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्विज वगैरह शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपके मार्क्स कटेंगे, आपको कम नंबर मिलेगा। कॉपी में जल्दी जल्दी से नोट करिएगा, ठीक है। पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पहला तरीका। अब आइए अगर हम दूसरे तरीके की बात करें, दूसरा तरीका देखिए, कॉपी लिखना एक कला होता है, तभी आप उस कला का ही मोल है और आपको अंक मिलेगा। दूसरा तरीका, मैंने बोला ना, मैं जब भी अब मोटिवेशन वीडियो बनाता हूं ना, खुद से लिखता हूं, क्योंकि लिखने से मुझे खुद एक मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं एज ए रिकॉर्डेड, एज ए लाइव क्लास में। दूसरा तरीका, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये है कि देखिए करते क्या है, आप गए एकदम दौड़े धूपे एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे, ठीक है, बैठे, क्वेश्चन पेपर आया, और आते के साथ पहला क्वेश्चन देखे, एकदम धड़ाधड़ उत्तर दे रहे, कोई बच्चा चिट्टा निकाल रहा है, कोई बच्चा इधर से, कोई उधर, उससे पूछ रहा है, कोई। ये आपके अंदर सबसे बुरी आदत है। अगर आप हमारे शिष्य हैं, अगर आप मुझे मान सम्मान और देते हैं, और मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए होने वाला है बहुत खास। कहिए सर क्या खास होगा? जब वो क्वेश्चन पेपर आया, आप एक क्वेश्चन देखे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा क्यों नहीं देखे, पहला आ रहा है, पहला का ही उत्तर क्यों कर दिए? ये आपके अंदर की सबसे गंदी निशानी है। अब क्या करना है, मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आया, आपके सामने रखाया, तो आप क्या करिएगा ना, पहले उसका उत्तर मत दीजिएगा। हमारे तरफ से एक छोटा सा एडवाइस है, पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए। कहिए सर उसमें टाइम लगेगा? हाँ भाई, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट पढ़ना ही तो है सिर्फ। उससे क्या होगा, मैं आपको, अब कहिए सर क्यों ऐसे झूठ मूठ के क्यों आप मुझे बोल रहे पढ़, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर पहले पढ़े, पहले पढ़े फिर सॉल्व करें, फिर सॉल्व करें। देखिए इससे क्या होगा, मैं आपको इसका फायदा भी बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और इसके ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं, इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 1 से 40 क्वेश्चन पढ़ा, अब 40 क्वेश्चन में आपके, देखो मैं आपके जगह पे रह रहा हूँ और आप हमारे जगह पे रहो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस या नो? अगर सही बोल रहा हूँ तो ये वीडियो लाइक होना चाहिए और साथ ही साथ शेयर होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर आपके पास आया, मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपने क्या किया,
कि पहले 40 क्वेश्चन था या 50 क्वेश्चन था या 30 क्वेश्चन, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपने उसको पहले पढ़ा एकदम जीरो से, शुरू से लास्ट तक। पढ़ने के बाद आपके माइंड में बैठ गया, अच्छा 40 में लगता है मुझे 28 क्वेश्चन आ रहा है। अब आप कोई और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और आपके मन में रिवाइज हो रहा है, अरे 34, 35, 36, 33 में हमको उधर वाला सब आता है, 30 के बाद सब आता है। तो वो क्या हुआ, आपके अंदर एक बेहतर रिजल्ट ला कर देगा। मतलब आपको रिवाइज करवा रहा है कि सर 30 से 40 वाला हमको सब याद है, तो आपका ध्यान वहीं पे रहेगा। जैसे अगर बैठे हुए यहाँ पे मम्मी किचन में कुछ अच्छा टेस्टी चीज बनाती रहती है ना, और सुगंध आए ना, तो ध्यान वहां चला जाता है, अरे मम्मी तो आज लगता है छोले भटूरे बना रही, चलो पहले खा लेते। वही चीज है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और 1 से 25 तक में ही अटके हैं, पता चला कि 25 के बाद आपका क्वेश्चन पेपर छिना गया और आपको 25 में बहुत सारा छूट गया, और 25 के बाद जितना भी था 35-40 तक टोटल आपको आता। पछताइएगा ना। हाँ, तो फिर आप कहिएगा अब पछतावन का फायदा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा बस एक ही रूल है कि पहले क्वेश्चन पेपर पढ़िए, बाद में लिखते रहिएगा ना, 5 मिनट और वेस्ट होगा। 5 मिनट पहले पढ़ लीजिए, फिर एक एक कर करके सबका आंसर देना शुरू करिए। जो नहीं आए छोड़ते चलिए, आपको तो रूल पता ही है। ठीक है, तो दूसरा हम कहेंगे जो सबसे सफल उपाय, जो आपके हित के लिए मैं बोल रहा हूं, मैं ये बात अपने दिल से कह रहा हूं। आप देख रहे हो मैं किसी भी क्वेश्चन पेपर का, किसी भी नोट का या कहीं लिखे हुए पीडीएफ का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, अंदर से बातों को निकाल रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको। और हाँ, डर आपके क्वेश्चन पेपर में 20% अंक को कम कर सकता है। मतलब जो आता है उसमें 20 नंबर भूल जाइएगा। ठीक है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। आप नॉर्मल टेस्ट देकर देखिए घर में, अगर 100 में 90 बनता है, वही टेस्ट जाकर किसी क्लास में देखिए, कोई लाइब्रेरी में बहुत बड़े जहां भीड़ है, 10-5 नंबर ऐसू गलती हो जाएगा डर से। अंदर एक छोटा सा हेजिटेशन हो जाता है ना, छोटी सी हिचकिचाहट हो जाती है, टेंशन आ जाता है। इसके लिए क्विज करिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ हमारे संजीवनी बैच को ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वो बैच आ चुका है। खैर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम तीसरा तरीका आपके लिए देखते हैं। ठीक है, कि वो तीसरा तरीका क्या होना चाहिए जिसके कारण आपका एग्जाम अच्छा हो और आप अपनी कॉपी को लिख सके। चलिए, तीसरा तरीका, रेडी? ठीक है, शुरू करें तीसरा। तो हमने तीसरे में कहा, एक वर्ड होता है डर, एक होता है, ठीक है, टेंशन। दोनों एक ही चीज है, तरीका अलग अलग है। और एक होता है कॉन्फिडेंस। देखिए, जब तक आप इसको और इसको भगाएंगे नहीं, तब तक ये आएगा नहीं। ठीक है, जब तक इन दोनों को, अपने अंदर के डर को जब तक नहीं निकालेंगे। कहिए सर कैसे निकलेगा, 2 महीना 3 महीना बाद एग्जाम है और आप कर रहे हैं, डर निकल जाएगा। जो चीज आपके सेहत के लिए हानिकारक है, उस चीज का सेवन हम क्यों करें? समझिए इस चीज को। जो चीज आपके सेहत के लिए हानिकारक है, हम उसका सेवन क्यों करें? मैंने बोला कि अगर अपने अंदर डर, आपके अंदर डर रहेगा परीक्षा का, वो कम से कम 15 से 20% मार्क्स को कम कर दे सकता है। कोई डाउट नहीं इसमें। जिस बच्चे ने आज तक टॉपर किया, देखिएगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल, बोलने का तरीका, 4-5 लोगों के साथ, 10 लोगों के साथ ग्रुप में बात करने का लेवल, और आप क्या हो, डरे से, सहमे से। ऐसे कैसे रिजल्ट होगा फिर? तो ऐसे कंडीशन में क्या करिए, अपने अपने डर को बाहर निकालिए। देखिए, आप कितना टेंशन लीजिएगा, फरवरी में परीक्षा होबे करेगा, मार्च में परीक्षा होबे करेगा, नहीं भी टेंशन लीजिएगा तब भी परीक्षा होगा। तो जब टेंशन लेने से भी परीक्षा होगा, टेंशन नहीं लेने से भी परीक्षा होगा, टेंशन लेंगे तब वो वही क्वेश्चन आएगा। सिंपल बात है, टेंशन कितना ले लीजिए, क्वेश्चन तो चेंज होगा नहीं, वही क्वेश्चन आएगा। नहीं टेंशन लेंगे तो वही टेंशन आएगा। ठीक है, वही क्वेश्चन आएगा। जैसे कहा गया है ना कि जो शादी का लड्डू खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो हमारे हमारे हिंदुस्तान में कहावत है कि जब पछताना ही है तो खा के पछताएंगे। तो वैसे कंडीशन में कि जब हमें पास होना ही है, जब हमें एग्जाम देना ही है, फिर डर किस बात का? हाँ, माँ बाप से कभी नहीं डरते हो लड़ाई करने में,
मम्मी से बोलने में। फिर ये छोटी सी बोर्ड परीक्षा के लिए किस बात का डर? अभी तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करने, बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि आप लोग को हासिल करनी है। तो सबसे सिंपल बात कि अपने अंदर के डर को और अपने अंदर के टेंशन को भगाइए, और जैसे ही ये दोनों भागेगा आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंक को 10% अंक को बढ़ा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जैसे ही डर भागेगा, ठीक है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तीन हो गया। अच्छा, यही है जी संजीवनी बैच। अगर आप इसको लेना चाहें, ये आखिरी 2-3 महीनों में हम लॉन्च करते हैं। ये 12th साइंस का है, 12th आर्ट्स और 10th ऑल सब्जेक्ट का भी लॉन्च हो चुका है। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर की, बस 10 सेकेंड हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे चौथे टॉपिक पर। अगर हेल्पलाइन की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल ये हमारा एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ज्वाइन करने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आपको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पूरे 6 विषयों का 12th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमैथ, हिंदी, इंग्लिश का कंप्लीट हिंदी में गेसिंग नोटबुक दिया जा रहा है, जिसको 2 से 1.5 महीने में पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये बैच बहुत शानदार है, बहुत बच्चों ने लिया है। ठीक है, चलिए 3 तरीका हो गया। बहुत सारे बच्चों ने संजीवनी बैच ले रखा है, और हर साल हम पिछले 5 सालों से लेकर आ रहे हैं इस बैच को। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल सोचिएगा मत। लेकिन हाँ, इसमें जो नोटबुक होगा वो हिंदी मीडियम में होगा। इसके अंदर कोई लाइव क्लास, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर जो है गेसिंग नोटबुक प्रोवाइड किया जाएगा, जो 2023 या जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम है उसमें आपको कारगर साबित होगा। चौथा तरीका, एक वर्ड आपने सुना होगा, चौथाई। चौथाई का अर्थ होता है 1/4। अगर आपके अंदर अच्छे मैनर्स से, अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं, तो उन अच्छी आदतों में सबसे अच्छी आदत यह है चौथाई छोड़ना। चौथाई का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई भी पेज है, मान लीजिए ये कोई एक पेज है, तो इसका 1/4 मतलब 4 में 1 हिस्सा जो है छोड़कर लिखना होता है। आपको पता होता है चौथाई छोड़ना। चौथाई छोड़ने से क्या होता है कि जो व्यक्ति आपका कॉपी चेक कर रहा है, जो टीचर आपके कॉपी को चेक कर रहे हैं, उनके अंदर आपके प्रति एक अलग ही भावना आ जाएगा आपके कॉपी के। अरे बच्चे ने चौथाई छोड़कर लिखा, अच्छा बच्चे ने बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा है, बच्चे ने काट कूट की प्रक्रिया बहुत कम की है। तो ऐसे कंडीशन में उनकी जो मानसिकता है आपके प्रति बेहतर होगी। और आपको पता है ना कि इंडिया में लोग ना भावनाओं के ऊपर बह जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप चौथाई छोड़कर लिखेंगे तो उनकी सोच आपके प्रति अच्छी होगी, आपके कॉपी के प्रति अच्छी होगी, और वो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है चौथाई छोड़ना, ये चौथाई जो है वो आप क्या करेंगे, छोड़कर लिखेंगे। 1/4 भाग जो है वो आप लिखेंगे, छोड़कर लिखेंगे। चलिए 4 तरीका हो गया, ये चौथा इंपॉर्टेंट तरीका कि आप चौथाई बिल्कुल छोड़कर लिखेंगे। अब आइए हम 5वें तरीके की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5वां तरीका देखो जी, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, चौथा भी इंपॉर्टेंट था। 5वां तरीका कि आप अपनी कॉपी को कैसे लिखेंगे, और इस 5वें तरीके में जो सबसे बेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, और वो वर्ड है भाई पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब समझ रहे हैं, हाँ या ना? पैराग्राफ ये मतलब इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ लिखा, जैसे आप कुछ लिखते आ रहे हैं और यहाँ पर पेज लाइन खत्म हो गया, फिर आपने यहाँ से शुरुआत की, मान लीजिए कि वो टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, तो आपको यहाँ से लिखना होता है ऐसे, फिर ऐसे। मान लीजिए कि कोई टॉपिक आप यहाँ तक लाए और यहीं पे खत्म हो गया, तो फिर आपको ऐसे लिखना होता है, इस तरह से। ये होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ ये होता है, और अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो जो व्यक्ति आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, ये 5वां सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, सॉरी, ठीक है, ये 5वां सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जिससे देखिए वो जो इंप्रेशन है, वो जो आपके कॉपी को चेक कर रहा है, उसको आपके कॉपी के प्रति इंप्रेशन आना चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए, नहीं बच्चा बहुत बढ़िया, पढ़ने में बहुत तेज है। लिखने की शैली जो होती है, लिखने की जो शैली होती है, वो अगर अच्छा हो तो हर किसी इंसान का आप मन मोह सकते हैं, और आपको वो अच्छा नंबर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ ही छोड़ते चलिएगा, कुछ लिखिएगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हर चीज देखना पड़ता है। ठीक है, चौथाई, पैराग्राफ,
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना होगा, हमारे कॉपी लिखने की प्रक्रिया में एक वर्ड हमारा यूज होता है OMR सीट। अब हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, चलिए ठीक है, कि अपने OMR सीट को हम कैसे भरें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने रखने वाले हैं, ये शुरू करें। पैराग्राफ समझ चुके हैं ना कि आपको कैसे छोड़ना है, कैसे लिखना है। छठा तरीका, छठा तरीका, जो ऑब्जेक्टिव वाला OMR सीट होता है ना, यहीं पर तो बच्चे बहुत गलती। अब तो रोल नंबर और रोल कोड लिखा ही आता है कॉपी में, उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन OMR सीट तो भरना पड़ेगा। देखिए OMR सीट बहुत तरीके से भरा जाता है, लेकिन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से रहता है हमारा OMR सीट, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको इस तरह से, सॉरी, ठीक है, 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको हमारे आपके स्क्रीन के आपकी कॉपी में इस तरह से शो करेगा, ठीक है, दिख रहा है। अब देखिएगा कि कौन सा, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन फर्स्ट है, मतलब पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है, ये दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन है, ये तीसरा और ये चौथा। तो जो OMR सीट है, ये भरने की एक शैली होनी चाहिए आपके अंदर एक कला होना चाहिए, और इसको आप बहुत बखूबी निभाएंगे तो बहुत काम आएगा। मान लीजिए कि आपको OMR सीट भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मान लीजिए कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। आपने क्या किया कि पहले सेकंड को रंग दिया, ठीक है, और उसके बाद नाखून से ऐसे 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 करके मिटा दिए, और उसके बाद थर्ड को पूरा रंग दिए बहुत बढ़िया ढंग से। क्या लग रहा है कि ये सही होगा ना? जो कॉपी स्कैन करने वाला होगा मशीन, वो आपको इसको स्कैन नहीं कर पाएगा, ये गलत होगा। दूसरा क्या होता है कि बच्चा जल्दी जल्दी में, मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर है, ये इसका आंसर बी है, बच्चे ने क्या किया, ऐसे रंग दिया। हालांकि ब्लैक पेन से रंगा जाता है, मैं अभी रेड से सिखा रहा हूं। क्या लग रहा है, ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए तीसरे में बच्चे ने क्या किया कि वो ऐसे रंग रहा है, ऐसे। क्या लग रहा है, आधा अधूरा कोना पौना रंगने से आपको सही नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, तो देखिए कैसे रंगने की एक कला होनी चाहिए आपके अंदर, कुछ इस तरह से। ये अगर आप इस तरह से आप अपने OMR शीट को थोड़ा और बोल्ड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से अपने OMR शीट को रंगते हैं तो बिल्कुल ये जो कॉपी है, मतलब जो मशीन है, वो स्कैन लेगा। और हाँ, किस कलर के पेन से OMR शीट को रंगना ज्यादा जरूरी होता है, ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग करिए, ठीक है, एकदम काले रंग के बॉल पेन का प्रयोग करिए, 100% आपके लिए कारगर साबित होगा। अब सवाल है कि सर कुछ आप टिप्स दे दीजिए कि OMR शीट हम भरे कैसे। देखिए हमारे टिप्स के हिसाब से मान लीजिए कि 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, देखिए 4 ऑप्शन है, और अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, तो हमारे हिसाब से चलिएगा कि सर हम कैसे बी को टिक लगाए कि हमको गलती दोबारा ना हो, ये बार बार हमको जो है मिस्टेक करने की जरूरत ना पड़े। तो हमारा जो रूल है उस हिसाब से हम कहेंगे कि पहले एगो बिंदु दे दीजिए छोटा सा, क्योंकि एगो बिंदु थोड़ी ना स्कैन करेगा, आधा कोना कर लेगा स्कैन। अब बिंदु देने के बाद एक बार फिर से मिला लीजिए कि बी ये उत्तर है ना जी, कहिएगा सर हाँ कन्फर्म भी, क्योंकि एक बिंदु से आपको इस पर अधिकार हो गया, मतलब आपका ध्यान वहां चल जाएगा ना कि छवा को बिंदु दी है। अगर गलत भी हो जाए ना, इतना करके अगर आप डी को टिक लगा दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, इसको स्कैन को बिंदु स्कैन नहीं करेगा मशीन, ठीक है। अगर लग रहा है कि नहीं बी सही है, तब बिंदु देने के बाद उसके बाद एकदम ऐसे, ठीक है, उसके बाद एकदम इस तरह से आप OMR सीट को रंगिए, और 100 ना ही आपको 200% यह स्कैन लेगा। किस कलर के पेन से OMR सीट को रंगना चाहिए? सर काले बॉल पेन से यूज करिए OMR सीट को। अच्छा, संजीवनी बैच आप लोग लीजिए, 100% आप बैच को लीजिए, बहुत बेटर रहने वाला है, क्योंकि संजीवनी बैच में हम देखिए क्या क्या देने वाले हैं। 12th साइंस, आर्ट्स और 10th, 3 बैच लॉन्च किए हैं एप्लीकेशन के ऊपर। मैं कैसे करता हूँ, उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर टॉप गेसिंग लॉन्ग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स, 10 साल का मॉडल सेट, टेस्ट सीरीज 15-15 टेस्ट सीरीज हर सब्जेक्ट के ऊपर, एक टेस्ट सीरीज में 30 MCQs,
क्वेश्चन बैंक वो तो मैंने आपको बता ही दिया, साथ ही साथ 500 गेस एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट और एक कंप्लीट पैकेज हम आपको दे रहे हैं। और सारा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, जेरोक्स करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एप्लीकेशन का नाम है संजीवनी बैच। अभी उस पर बहुत ऑफर आया हुआ है, मात्र उस बैच की फीस 800 के बजाय 400 कर दी गई है, ठीक है। और ये दीपावली तक ये ऑफर रहेगा, 400 तक आप संजीवनी बैच को ले सकते हैं, ठीक है। 400 में एक सब्जेक्ट नहीं, टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश, आर्ट्स वाले टोटल, साइंस वाले टोटल और 10th वाले टोटल, सबका अपना अपना रहेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। कितना टिप्स हमने आपको दिया। छठा तरीका, चलिए सातवां तरीका, ये सीख गए ना छठा कि ओएमआर शीट को कैसे भरा जाता है, ये सबसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सातवां जो हमारा होना चाहिए, मैं यहीं पे बता देता हूं कि सातवां तरीका, देखिए याद रखिएगा कि जब भी आप अपनी कॉपी को लिखना शुरू करिएगा ना, तो हम आपको एक छोटा सा एडवाइस देंगे। सर वो एडवाइस क्या होने वाला है? सर जी वो एडवाइस कुछ इस तरह से होने वाला है कि जो आपका कॉपी जो आपको मिलता है ना, जिसमें आपको आंसर लिखना है, उसका जो फर्स्ट पेज होता है, ये शायद आपको नहीं पता है, मैंने बोला तो इस वीडियो को जो बच्चा लास्ट तक देख लेगा ना, वो एग्जाम को लेकर एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा। जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसमें कुछ मत लिखिए, क्योंकि उस पेज को उखाड़ लिया जाता है क्वेश्चन को। मतलब उसमें क्या होता है ना, जैसे बहुत सारी परेशानियां होती है, खैर हम उसको लंबे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बोर्ड के नियमानुसार नहीं, ये गलत माना जाएगा मुझे, मतलब मुझे पता है, लेकिन हम आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बस इतना बताएंगे कि फर्स्ट पेज को छोड़कर ही लिखिएगा। मतलब जिधर एक तरफ लिखा रहता है ना निर्देश वगैरह, फर्स्ट पेज में रहता है ना क्वेश्चन में, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव, सॉरी, जहाँ पे आपका वो लिखा रहे, क्या बोल सकते हैं, रोल नंबर, रोल कोड, जो फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, उस पेज को, उसको छोड़ दीजिएगा, मतलब उसके पीछे वाले पेज को छोड़ दीजिएगा, अगले पेज से लिखना शुरू करिएगा। तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सातवां तरीका कि भाई अपनी कॉपी को कैसे लिखे, तो फर्स्ट पेज को छोड़ कर लिखे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहां तक क्लियर है ना कि फर्स्ट पेज को छोड़कर ही लिखे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला 7 हो गया ना, 10 के आसपास हम आपको बताएंगे आठवां तरीका। देखिए ये आठवां तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं तो जो भी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट ही रहेगा, फालतू चीजों पर तो मैं डिस्कस करता ही नहीं हूं। आठवां तरीका, आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपका ये जो क्वेश्चन आंसर रहेगा, इसको कैसे लिखना है मैं आपको ये बताता हूं। देखिए हमारे हिसाब से आपको जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा, हालांकि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं मतलब निर्देश नहीं किया गया है कि आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो सीरियल वाइज लिखना है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एडवाइस दे रहा हूँ। सर वो एडवाइस ये है कि जैसे 1 नंबर का उत्तर दिया, अगर आपसे 2 आता है तो 2 का दीजिए, 3 आता है तो मतलब सीरियल वाइज दीजिए। अब देखिए इसका क्या प्रॉफिट है, किसका, इसका क्या लॉस है। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने आपके कॉपी को चेक करना शुरू किया, आपने 1 नंबर, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और बहुत बेहतर बोलता हूँ, ये मुझे पता है, एज ए मोटिवेटर मैं आपको बहुत अच्छा मोटिवेट कर सकता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, पहला उत्तर आया, दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा आपने छोड़ दिया आंसर, डायरेक्ट अपने छठे का आंसर लिखा, सातवें का, फिर आठवें का, फिर 9वां 10वां छोड़कर फिर आपने 12 13 14 ऐसे लिख दिया, सपोज दैट करिए। फिर 14 के बाद आप तीसरा, चौथा, पांचवा लिख रहे हैं। ध्यान से सुनिए, पहला दूसरा का आंसर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा छोड़कर, छठा, सातवां दिया, 9वां 10वां 11वां 12वां छोड़कर 13वां 14वां लिख दिया। फिर 14 के बाद आप फिर 3 4 का आंसर दे रहे हैं। तो वो जो आपका कॉपी चेक करने वाला रहेगा वो सोचेगा ना, अरे जब इसको 3 4 आता ही था तो पहला दूसरा के बाद तीसरा चौथा छोड़ के पांचवा छठा क्यों दिया। इसका मतलब लगता है बच्चा जो है वो नकल किया है। ध्यान से हमारी बात समझिए, हमारी भावनाओं को समझिए। आपने पहला दूसरा आंसर दिया, आपने नकल नहीं भी किया, मन नहीं था आपको लिखने का, आपको लगा चलिए बाद में लिख देंगे, आपने तीसरा चौथा पांचवा छोड़कर छठा सातवां फिर 10वां 12वां लिखकर फिर आप तीसरा चौथा लिख रहे हैं, तो सामने वाले के अंदर एक नई, एक आपके लिए एक सोच बदल जाएगी ना कि भाई उस समय वो तीसरा चौथा क्यों नहीं लिख रहा था, जब इसको आता था तो उसी समय लिख देता, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो वैसे कंडीशन में आपके प्रति जो भावना है वो बदल जाएगा। तो हम कहेंगे कि क्वेश्चन आंसर जो है वो आप छोड़ छोड़ कर ना लिखें, छोड़
छोड़कर ना लिखे। चलिए ये क्लियर हो गया। छोड़ छोड़ कर ना लिखे, जब भी लिखे तो सीरियल वाइज ही लिखे। कैसे लिखे? सीरियल वाइज लिखे, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 8वां तरीका हो गया। अब अगर हम 9वें तरीके की बात करें, 9वां तरीका जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 10 तरीका हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हमने हालांकि स्क्रीन पर 8 तरीका ही लिखा, लेकिन 10 तरीका हम आपको। संजीवनी बैच 100 नहीं 200% ज्वाइन करिएगा, हमारे भरोसे ज्वाइन करिएगा। उसके अंदर हम 5 साल से गेसिंग नोटबुक दे रहे हैं और हर बच्चा उसको पढ़कर पास होता है। आखिरी समय में वो एकमात्र रास्ता है आपके सफलता का, और उसको आप लीजिए। 100 नहीं 200% लीजिए, आपको सफलता हासिल होगा और जरूर हासिल होगा। 9वां तरीका, 9वां तरीका जो हम आपको बताने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कॉपी जो लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरह से कि सर ऐसे हमने लिखना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पैराग्राफ इधर चौथाई छोड़ दिया, फिर हमने ऐसे लिखना शुरू किया, फिर हमने ऐसे लिखना शुरू किया, फिर हमने ऐसे लिखना शुरू किया, फिर हमने इस तरह से लिखा, फिर यहाँ से ऐसे, मतलब जो भी है पैराग्राफ छोड़ छोड़कर जो भी है सिस्टम ढंग से लिखा। अच्छा मान लीजिए आपने ये जो लिखने की कला रखी है, ये मान लीजिए कि आपने ये गलत लिख दिया। मान लीजिए इन रियर केस कि आपने लिख तो दिया, लेकिन आपको लग रहा है तो सर गलती हो गया सर। मान लीजिए ऑलरेडी एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख चुके हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलरेडी आपने एक लिख चुका है। ठीक है, ऑलरेडी आप लिख चुके हैं इस चीज को। ठीक है, जो भी है, और ये दूसरा गलती हो गया। तो गलती हुआ तो क्या करिएगा, एकदम ऐसे ऐसे काट दीजिएगा ना, ये आपके कॉपी को इफेक्ट कर देगा, इफेक्टेड कर देगा। ठीक है गलती हो गया, ठीक है सर गलती हो गया। बस कहने का क्या मतलब है कि 9वां तरीका कि आप जितना भी मेहनत करते हैं, 9वां तरीका जब अपनी कॉपी को लिखते हैं तो ज्यादा काट छाट जो है ना, काट छाट ना करें, बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, काट छाट की प्रक्रिया से आपका एग्जाम, आपका कॉपी जो है वो बहुत प्रभावित होगा और आपको बहुत कम अंक मिलेगा। ऐसे कंडीशन में आप काट छाट की, ठीक है, प्रक्रिया से बचे। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। और अगर आपको नोटबुक भी चाहिए, मतलब पीडीएफ के रूप में, ठीक है, तो आप हमारा नोटबुक यूज कर सकते हैं। डेमो मांगने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। 10वां तरीका, ये वीडियो बहुत शानदार है, हमें पता है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। 10वां तरीका, अच्छा गेस करिए कि क्या होने वाला है। कॉपी लिखने में 10वां तरीका आपको क्या बताएंगे हम। 10वां तरीका ध्यान रखिएगा कि या तो ब्लैक पेन का यूज करिएगा या तो ब्लू पेन का यूज करिएगा, कभी भी लाल कलम का प्रयोग नहीं करिए। मैं ऐसे डरावना बना देता हूं इसको थोड़ा सा, ठीक है, कभी भी रेड, हालांकि ये पिंक है पर फिर भी मैं एकदम थोड़ा अट्रैक्टिव बना देता हूँ, कभी भी लाल कलम का प्रयोग नहीं करिएगा। साथ ही साथ पेज भी छोड़ छोड़ कर नहीं लिखना है, पेज छोड़कर ना लिखें। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ तरीका है आपके पास, और इन तरीकों के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी टीम नोटबुक भी प्रोवाइड करती है हर साल, अभी भी आप नोटबुक ले सकते हैं, कंप्लीट नोटबुक्स, 12th का, 10th का, 10th साइंस, 10th आर्ट्स, हर तरीके का नोटबुक अवेलेबल है। डेमो देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, ठीक है, हमारी टीम से बात करिए। ओके, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धमाकेदार वीडियो को लेकर।